सबसे पहले आनंद भगवान महावीर स्वामी का आचार्य श्री तुलसी के द्वारा रचित सुंदर सा गीत महावीर प्रभु की आरती। जय महावीर भगवान मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, रहो निरंतर ध्यान। जय महावीर पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्यारा, ओ प्रभु मंत्राक्षर प्यारा। मेरी स्वर लहरी पर, मेरी स्वर लहरी पर उठे कविता। जय महावीर भगवान राग द्वेष विजेता, सिद्धि सदन नेता, ओ प्रभु सिद्धि सदन नेता। क्षमा मूर्ति जगत्राता, क्षमा मूर्ति जगत्राता, मिटे सकल व्यथा। जय महावीर भगवान अनेकांत उद्गाता, अनुपम सुखदाता, हो प्रभु अनुपम सुखदाता। जन्म जन्म के बंधन, जन्म जन्म के बंधन तोड़े कर संधान। जय महावीर भगवान आदि व्याधि की माया, मिटे प्रेत छाया, ओ प्रभु मिटे प्रेत छाया। आत्मशक्ति जग जाए, आत्मशक्ति जग जाए, रघुवीर महान। जय महावीर भगवान भक्ति भरा मन मेरा, तोड़ रहा मेरा, ओ प्रभु तोड़ रहा मेरा। तन्मय बन कर तुलसी, तन्मय बन कर तुलसी, करूं सदा संगान। जय महावीर भगवान। आज ही भगवान महावीर का जन्मदिवस। आज के बच्चे जन्मदिवस के अंदर क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे। तो आज भगवान महावीर का क्या है? बर्थडे बॉय। बर्थडे बॉय, भगवान महावीर बर्थडे बॉय। जिसका जन्मदिन होता है बड़ी धूमधाम से, प्रसन्नता से, उल्लास के साथ जन्मदिन मनाया जाता है। और जन्मदिन के दिन
एक अच्छा खुशी का माहौल होता है। प्रायः जिसने भी जन्म लिया उसका एक न एक दिन जन्मदिन होता ही है। और यह भी बात निश्चित है कि धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के बाद जो इस संसार का क्रम है वह क्रम भी निरंतर चलता रहता है और जन्म और मृत्यु की श्रृंखला भी निरंतर चलती रहती है। लेकिन आज हम भगवान महावीर का जन्म दिवस मना रहे हैं। और भगवान महावीर का जन्म दिवस क्यों मना रहे हैं? क्योंकि वह जो जन्म और मृत्यु की श्रृंखला थी उस श्रृंखला को खत्म कैसे किया जाए, उस श्रृंखला को छिन्न कैसे किया जाए, उसका भेदन कैसे किया जाए, इसके लिए उन्होंने हमें एक रास्ता बताया। भगवान का जन्म जन कल्याण के लिए हुआ, जन जन के उद्धार के लिए हुआ। और कहा गया कि जो व्यक्ति अपना कल्याण करता है वह दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। जो व्यक्ति स्वयं अपना कल्याण नहीं कर सके या स्वयं वह पथ नहीं जानता तो दूसरों को वह पथ दिखा भी नहीं सकता। तो भगवान महावीर का जन्म कल्याण के लिए हुआ। मैं आज विशेष रूप से आपको व्यवहारिक बात बताना चाहूंगा कि भगवान महावीर का दर्शन, भगवान महावीर ने जो हमें साधना का पथ बताया है बहुत सीधा सा, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा, बहुत सीधा सा। लोग बोलते हैं कि भगवान महावीर का जीवन दर्शन या भगवान महावीर की साधना या भगवान महावीर ने जो साधना का पथ बताया है बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। कितने कितने उसके अंदर कष्ट सहन करने पड़ते हैं, इसलिए बहुत कठोर मार्ग। लेकिन भगवान ने जो रास्ता बताया है सबसे सीधा रास्ता बताया है। उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस यदि हम उसे अच्छी तरह से समझ लें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि आज हम यहाँ भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाएंगे तो भगवान महावीर आ जाएंगे क्या यहाँ पर? आज जो जन्म जयंती मनाई जा रही है या भगवान महावीर की जो जन्म जयंती मनाई जाती है भगवान महावीर को हटाने के लिए नहीं। भगवान महावीर का स्मरण क्यों किया जाता है? कहा गया कि स्वर्ग को जाने की तमन्ना रखने वाले बहुत लोग हैं लेकिन स्वर्ग को धरती पर लाने वाले। जब स्कूल के अंदर टीचर ने अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा कि विद्यार्थियों स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है, हाथ ऊपर करो। सब बच्चे ने हाथ ऊपर करो। स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? सबने हाथ ऊपर। एक बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं किया। मास्टर ने पूछा, अरे सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो तू स्वर्ग में जाना नहीं चाहता क्या? सबने हाथ ऊपर किए, तूने हाथ ऊपर क्यों नहीं किया? तो कहा मास्टर साहब मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, मैं स्वर्ग को धरती पर लाना चाहता हूं। मैं स्वर्ग को धरती पर लाना चाहता हूं। और वहां जाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन स्वर्ग को धरती पर लेकर के आ जाएंगे ऐसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम। भगवान महावीर ने जो साधना का पथ बताया है वह व्यवहारिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। आत्मा की दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से तो अच्छा ही, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। आज अखबार के अंदर ही सुबह सुबह कोई लेख देखा भगवान महावीर के ऊपर लिखा हुआ था, बहुत अच्छा
दर्शाया था कि आज का जो समय चल रहा है, वर्तमान समय जो कोरोना काल चल रहा है, और इस कोरोना काल के अंदर कई लोगों के मुंह पे मैंने सुना कि हम लोग मास्क लगाते हैं और लगाते हैं, तो लोगों ने कहा कि देखो कि जन जन को जेल बना दिया, जन जन को जेल बना दिया, ये कोरोना आया और सबके मुंह पर मास्क लग गया और सब जेल बन गए। मैंने कहा कि गलत बोलो, ऐसा मत बोलो कि सब जेल बन गए। अरे बोलो कि यह जो समय आया है यह हमें संयम का पथ दिखाने वाला है, व्यवहारिक जीवन सिखाने वाला है, व्यवहार की बातें सिखाने वाला है। और ये सब जैन मोक्ष चले जाएंगे नहीं, लेकिन जो मैन होगा वो मोक्ष जरूर जाएगा। और सब जैन मोक्ष जाएंगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैन है, जिसने अच्छी तरह से समझा है कि यह जीवन क्या है, इस जीवन का उपयोग कैसे करना चाहिए, और जीवन की वास्तविकता को जिसने समझा है, समझने का प्रयास किया है, वह जरूर मोक्ष की तरफ अग्रसर होने का प्रयास करता है। तो अभी वर्तमान समय के अंदर लोग मास्क लगाते हैं और लगाते हैं, तो जैन बनने की जरूरत नहीं कि जैन बन गए, बड़ी हम खुद होते हैं कि जैन, अरे जैन नहीं। अरे भगवान महावीर ने संयम का पथ दिखाया। संयम क्या? हर चीज के अंदर, व्यवहारिक जीवन के अंदर भी हमारा विवेक कैसे जागृत हो, यह रास्ता उन्होंने बताया। उस व्यवहारिक जीवन को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अरे यदि हमने मास्क लगाया, पुराने समय के अंदर श्रावक लोग थे, विवेक रखते थे, जब चरित्र आत्माओं के सामने बात करते थे तो खुले मुंह बात नहीं करते थे, यत्ना पूर्वक बात करते थे, मुंह के आगे कपड़ा लगाते थे। क्यों लगाते थे? कि भाई दो फायदा। पहला फायदा क्या कि व्यवहार भाव दृष्टि से देखा जाए, निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो जीवों की हिंसा से बचाव होता है। वायुकाय के जीव होते हैं, उन जीवों की हिंसा से बचाव होता है। और व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सभ्य व्यक्ति होते हैं, बड़े लोगों के साथ में भी बात की जाती है तो कहा गया कि इतना पूर्व बात करते हैं, मुंह के आगे भी रुमाल है और कुछ लगा रहता है, मुंह से थूक नहीं उछलता है और नहीं उछलता है। व्यवहारिक दृष्टि, निश्चय की दृष्टि से तो वायुकाय के जीवों की हिंसा से अपना बचाव कर लीजिए, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से आप समाज के अंदर भी बड़े सभ्य प्रतीत होते अच्छा लगता है। तो यह जो चीजें हैं व्यवहार की बात है, तो भगवान महावीर ने व्यवहार की चीजें सिखाई, लेकिन हम भगवान महावीर के विषय के अंदर तो बहुत समय से सुनते रहे। पता नहीं कितना कितना भगवान महावीर के विषय में हमने प्रवचन सुना होगा, लेकिन भगवान महावीर ने जो हमें रास्ता बताया है, जो पथ बताया है, वह हमने कितना स्वीकार किया वह हमको पता। क्योंकि कहनी प्रभु रीजे नहीं, रहनी रीजे राम। कि कहने मात्र से प्रभु की भक्ति नहीं होती। प्रभु की भक्ति कब होती है? जब हम उसको फॉलो करते हैं, आचरण के अंदर लेकर के आते हैं, तब होता है। देखो भगवान महावीर के जीवन से कुछ कुछ व्यवहार की बातें हमें सीखने को मिलती है। भगवान महावीर के अंदर मातृभक्ति। आप लोगों ने कई बार यह प्रश्न सुना होगा कि जब भगवान महावीर गर्भ अवस्था के अंदर थे, उनके पास में अवधि ज्ञान था, और उन्होंने जब हलन चलन बंद किया और मां को तकलीफ हुई तो उन्होंने गर्भ अवस्था के अंदर एक संकल्प किया। संकल्प क्या किया था कि जब तक मेरी मां जीवित रहेगी मैं संयम को स्वीकार नहीं करूं। यह एक मोह, क्या था? मोह। हालांकि मोह भी अच्छा नहीं, मोह अच्छा नहीं, कभी अच्छा नहीं होता है। राग करना या द्वेष करना दोनों अच्छे नहीं है, लेकिन उस समय भगवान महावीर को भी मोह आ गया। लेकिन अगर हम कुछ व्यवहार पक्ष की भाषा को देखें तो भगवान महावीर के अंदर जो माता और पिता के प्रति एक श्रद्धा भाव है, भक्ति की भावना थी, वो भावना हमारे अंदर कितनी? आज के समय को देखो, आज के युग के अंदर देखो, माँ बाप की भक्ति करने वाले, माँ बाप की सेवा करने वाले कितने मिलेंगे? जो जी जान से माता पिता के प्रति समर्पित हो कितने मिलेंगे? माँ बाप अपने पुत्र को लाड प्यार से पाल पोस करके कितनी मुश्किल से बड़ा
कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। खुद गीले में सो करके माँ अपनी संतान को सूखे में सुलाती है, खुद सूखा खा करके भी अपनी संतान को अच्छा खाना खिलाने का प्रयास करती है। अरे सुबह सुबह उठ करके उसको लालन पालन करने के लिए, स्कूल भेजने के लिए पता नहीं कितने लाड बोल किए जाते हैं, लेकिन वही संतान जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप का कितना ख्याल रखती है। बहुत कम ऐसे मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि दुनिया के अंदर नास्तिक नहीं, ऐसे इंसान हैं माता पिता के प्रति भी भक्ति रखने वाले हैं, अपना व्यवहार निभाने वाले, अपना कर्तव्य निभाने वाले, सामाजिक दायित्व को निभाने वाले इंसान इस धरती पर है, लेकिन बहुत कम होते हैं। भगवान महावीर के अंदर देखो भाई का प्रेम कितना। नंदीवर्धन ने कहा कि देख भाई, माता पिता के लिए चले गए, स्वर्गवास हो गया और तू अभी संयम लेने के लिए जा रहा है, 2 साल और रह गए, आराम की बहुत हो, अच्छा नहीं। व्यवहारिक दृष्टि के अंदर यदि हम उससे प्रेरणा लेनी चाहे, व्यवहारिक जीवन के अंदर यदि हम उससे प्रेरणा लेनी चाहें तो हम बहुत अच्छी प्रेरणा ले सकते हैं कि देखो भाई का प्रेम कैसा होता है। एक तो भाव प्रेम, और एक ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसी द्वेष की भावना पैदा हो जाती है कि एक इंच जमीन के टुकड़े के लिए भी कैसी लड़ाई हो जाती है, इतनी भयंकर लड़ाई हो जाती है कि जमीन के टुकड़े के लिए इतनी भयंकर लड़ाई हो जाती है, उसके ऊपर शस्त्र से प्रहार कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। एक तो वो भाई, और देखो भगवान महावीर के जीवन से कुछ व्यवहारिक चीजें, और जो भगवान महावीर ने हमें दिया है, जो ज्ञान दिया है, वो हमारे व्यवहारिक जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है, बहुत अच्छा बना सकता है। निश्चय नहीं की साधना तो ही, लेकिन निश्चय के साथ में व्यवहार की साधना, जैसे कहा भगवान महावीर ने सीधा शॉर्ट एंड स्वीट सबसे अच्छा धर्म करने का मार्ग बताया, समता धर्म, समय धर्म उदाहरण ये समता रखो। अब ये बताओ कितना छोटा सा मंत्र है समझ, और थोड़ा सा इसका अगर थोड़ा सा विपरीत कर दो तो ममता हो जाती है, विषमता हो जाता है। पता नहीं, हम देखिए यदि इंसान समता में जीता है तो कितनी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, कितनी सारी समस्याएं इसकी दूर हो जाती। अगर मान लो हम रहते हैं घर के अंदर 4 आदमी रहते हैं, 4 मेंबर हम रह रहे हैं, बहुएं रह रही है, देरानी रह रही है, सास बहू रह रही है, भाई रह रहे हैं, माँ बाप रह रहे हैं, परिवार के अंदर यदि हम मिल करके 10 मेंबर रह रहे हैं, वहाँ पर यदि हम समता भाव रखते हैं, यदि हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसको समता भाव से सहन करते हैं। हमारे अंदर सामंजस्य करने की कला है, किस प्रकार से हम एडजस्ट कर सकते हैं, यह कला यदि हमारे अंदर है तो कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं होती। एक बार कोई नया परिवार था, एकदम नया परिवार, पड़ोस में आकर के कोई किराए के मकान में रह रहा था, तो बड़ा अच्छा परिवार था, आदमी औरत 2 जने थे, आराम से रह रहे थे, कोई प्रकार की टेंशन नहीं, कोई लफड़ा नहीं, आराम से रह रहे थे। उनके घर के अंदर रोज हंसने की आवाज आती, हंसते रहते। तो एक दिन कोई पड़ोस के अंदर घर था, उस पड़ोसी ने देखा यार ये नया पड़ोसी आया है तो दिन भर हंसता रहता है, इसके घर में रोज हंसने की आवाज आती रहती है। ये 2 आदमी रहते हैं जिनके घर में कभी लड़ाई होती नहीं है, क्योंकि 2 बर्तन रहेंगे तो फटफट तो होती, चाहे कुछ प्रेम के कारण हो, चाहे कुछ 2 मिनट के लिए हो, कभी तो फटफट हो जाती होगी। लेकिन इसके घर के अंदर तो रोज हंसने की आवाज आती रहती, हंसते ही रहते, इनके घर में कभी फटफट होता ही नहीं। तो कहा भाई इतना अच्छा यदि मंत्र है तो अपन कभी चल के पूछते। तो पड़ोसी धर्म निभाते वो पड़ोस वाला वो नए वाले पड़ोसी के पास में गया और पड़ोसी के पास में पूछा, भाई साहब आप बड़े प्रसन्न होना है, बड़े हंसमुख लगते हैं और आपके घर के अंदर तो दिन भर हंसने की आवाज आती रहती है, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि हंसी का राज क्या है। तो नए पड़ोसी ने कहा रहने दे, अपनी जिंदगी अपनी जिंदगी है, निकालो, हंसते खेलते निकालो, छोटी सी जिंदगी मिली है, इस छोटी सी जिंदगी के अंदर क्यों कर्म मानना, हंसते खेलते निकालेंगे कितना अच्छा रहेगा। ये
भाई साहब मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, हमारे घर के अंदर तो 2 मेंबर भी रहते हैं तो खटपट चलती रहती है दिन भर कोई बात को लेकर, लेकिन आप इतना हंसते रहते हो, प्रसन्न मना रहते हो, तो हमको भी कोई ऐसा राज बता दो। तब उसने कहा देख भैया पड़ोस में बैठ रहा है कि देख बैठ, मैं तेरे को अपने जीवन की कहानी बताता हूँ। देख 2 आदमी रहेंगे तो खटपट हमारे भी होती है, हम भी 2 जने आदमी हो रहते हैं, कभी कोई बात हो जाती है तो खटपट हो भी जाती है। लेकिन उसके अंदर क्या है, जब हमारे आपस में खटपट हो जाती है तो हमारी श्रीमती है बड़ी गुस्से की, तो भयंकर गुस्सा, तो गुस्सा आता है तो क्या होता है कि हाथ में जो भी चीज रहता है ना, अगर बेलन है तो बेलन, चप्पल है तो चप्पल है, चिमटा है तो चिमटा, जो हाथ में है उसी से मेरे को फेंक देती, मेरे को मारती है। तो वो पड़ोसी चिमक गया है, इतना गुस्सा करती है, तुम हंसते हो। अगर यही तो बात है कि वो इतना गुस्सा करती है, उसके हाथ में जो शस्त्र रहता है वो मेरे ऊपर फेंक देती है, लेकिन जिस समय शस्त्र फेंकती है यदि निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और निशाना चूक जाता है तो मैं हंसता हूँ। हंसते तो नहीं क्या, निशाना लगता है तो कौन हंसती है, फेंकने वाली, और निशाना चूक जाता है तो कौन हंसता है, मैं हंसता हूँ। हंसते रहते, रोते नहीं, हंसते हंसते अपनी जिंदगी निकाल सकते। कहने का मतलब क्या है कि सामंजस्य कैसे बिगड़े, व्यवहारिक जीवन के अंदर यदि हमको जीना है, व्यवहारिक जीवन को यदि हमको समझना है, तो हम भगवान महावीर के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कहा गया है कि इंसान की पहचान भी व्यवहार से होती है। एक पुरानी किसी कवि ने कहा है कि शस्त्र की पहचान उसके धार से होती है, शस्त्र की पहचान उसके धार से होती है और वस्त्र की पहचान तार से होती है। इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, उस इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है। व्यवहार कैसे, अगर वह पढ़ा लिखा MBA सब किया हुआ है लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, कोई काम का नहीं, पड़ोसी के आदमी काम का नहीं है, दिन भर लड़ाई करता रहता है, भगता रहता है, इधर उधर फिरता रहता है, खानता रहता है, लेकिन यदि उसका व्यवहार शालीन है, संस्कार उसके अच्छे हैं, तो सब लोग बोलेंगे नहीं ये आदमी बहुत अच्छा, पढ़ा लिखा तो कम है लेकिन परिवार बहुत अच्छा है, बहुत शालीन परिवार है, घर के अच्छे संस्कार है। क्यों मिलता है? अगर हम सिर्फ इन सब चीज़ों पर फोकस देंगे तो हमारा जीवन बेकार। तो भगवान महावीर कैसे प्रसन्न हो? भगवान महावीर ने जो हमें रास्ता बताया है उस व्यवहारिक जीवन को हम समझने का प्रयास करें, व्यवहार को समझने का प्रयास करें। निश्चय नहीं की साधना करनी है तो भगवान ने कहा है कि समता धर्म का अभ्यास करो, समता धर्म को समझने का प्रयास करो, अपने आप को देखने का प्रयास करो। दूसरों की गलती को देखने की अपेक्षा है अपनी गलती को देखने का प्रयास करो। यदि हमें अपनी सेफ्टी रखनी है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, आचार्य श्रीनिवास रमन जी ने एक अच्छे सुंदर गीत की रचना की है, उस गीत के अंदर बहुत अच्छे भावपूर्ण पदे डाले कि दूसरों के दोष ही जन देखते, दूसरों के दोष ही जन देखते, क्या नहीं खुद दोष के भंडार है, क्या नहीं खुद दोष के भंडार है, साधना ही शांति का आधार। कि हम दूसरों की कमियों को देखने का प्रयास करें, हम दूसरों को देखते हैं तो दूसरों को देखने के अंदर हम जितना समय लगाते हैं, यदि हम अपने आप को देखने में यदि समय लगाएंगे तो शायद हमारे कितने कितने कर्म बंधे हुए हैं, कितने कितने अनावश्यक कर्म का हम अर्जन करते हैं, उन कर्मों को हम छीन कर सकते हैं, काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। भगवान महावीर अपनी साधना काल के अंदर इस सूत्र को अपनाए और उन्होंने जो 12.5 वर्षों तक साधना की है, उस 12.5 वर्षों की साधना में उन्होंने और कुछ नहीं किया, अपने आप को देखने का प्रयास किया। उनके सामने कष्ट आए, उनके सामने परीक्षा आई, अनुकूल परीक्षा भी आए, अनुकूल उपसर्ग भी आए, प्रतिकूल भी आए, लेकिन उन्होंने क्या किया? कोई आए अपने आप को देखो। अगर मेरे यहाँ कर्म उदय में आ रहे
किस कारण से आ रही, कारण कौन है, इसका निमित्त कौन है। फिर भगवान महावीर ने कहा आपका कर्ता भी करता है कि आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है, कि मेरी आत्मा करने वाली है तो मेरी ही आत्मा को भोगना पड़ेगा। इसके अंदर भोगने के अंदर कोई सहयोगी बनने वाला नहीं है। अगर मैंने अतीत के अंदर कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो मुझको भोगना है, लेकिन वर्तमान में मैं इन कर्मों के बंधन से बचूं। अतीत में किए तो भोगना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं क्योंकि हमने बांध रखी। लेकिन वर्तमान के अंदर हम अपना बचाव कर सकते हैं, वर्तमान में हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं कि मैं उनको समता भाव से सहन करने का प्रयास करूं, समता भाव से उसको भोगने का प्रयास करूं। अब हमारे सामने कोई निमित्त बनता है तो सीधा हम निमित्त दे देते हैं, उसको दोषी बना देते हैं कि गुस्सा आया तो भाई तेरे कारण मेरे को ये हो रहा है, तेरे कारण ऐसा हो रहा है। अब हम दूसरे को निमित्त बना देते हैं कि तेरे कारण मेरा ऐसा हो रहा है। अब तेरे कारण क्या हो रहा है, वो तो निमित्त भेजा। अगर भगवान महावीर इसी प्रकार से किसी को दोष देते रहते, संगम देवता ने भगवान महावीर को उत्सर्ग दिया, एक रात में मानव कष्ट, इतना भयंकर कष्ट, इतना भयंकर कष्ट कि एक उत्सर्ग भी यदि हमारे सामने क्षण भर के लिए आ जाए तो हमारे तो प्रणाम हो जाए। इतने भयंकर उपसर्ग उस संगम देवता ने दिए, लेकिन भगवान महावीर ने क्या किया, क्षमता से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, बस उसके अंदर क्षमता भाव रखने का प्रयास किया। अब बताओ, निमित्त बहुत बड़ा था भगवान महावीर का, इतना भयंकर निमित्त बना, लेकिन भगवान ने उससे क्षमता रखा। भगवान कहते कि ये तो निमित्त बन रहा है, इसके कारण मेरे को तो भोगने पड़ रहे हैं। अरे नहीं, ये तो नहीं। लेकिन देखो भगवान महावीर ने क्षमता रखी, कर्म किसके बंदे, उस संगम देवता। उसने नए कर्मों का बंधन किया, उसको दुख दे करके, भगवान महावीर को कष्ट दे करके उसने नए कर्मों का उपार्जन किया, नए कर्मों का बांध लिया। लेकिन भगवान महावीर ने क्षमता रख करके उस पुराने कर्मों को छीन करने का प्रयास किया, पुराने कर्मों को तोड़ने का प्रयास किया। तो भगवान महावीर जो हमें दर्शन दिया, जो हमें प्रेरणा दी है, जो हमें सिखाया, उनसे कुछ हम सीखने का प्रयास करें, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें, हमारा जीवन कैसे अच्छा बने। भगवान महावीर के 3 सिद्धांत जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, अहिंसा, अपरिग्रह और अनिग्रह। ये 3 सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो बहुत, अहिंसा परमो धर्म का हम नारा लगाते हैं और अहिंसा धर्म के लिए हम प्रयास करते हैं। और कहा गया है कि दया करुणा यह हर जीव के अंदर होनी चाहिए, प्राणी मात्र में भावना होनी। उसका प्रयास यह होना चाहिए कि मैं पापकारी प्रवृत्ति से अपनी आत्मा की सुरक्षा करूं। लेकिन हमारी दया कहाँ तक टिकी हुई है, हमारी दया सिर्फ ऊपर ऊपर टिकी है। ऊपर ऊपर कहाँ तक, किसी जीव को हमने खाना खिला दिया, किसी गाय को हमने पेट भर दिया, किसी भिखारी को हमने भोजन दे दिया, हमने दया। हमारा सिद्धांत या हमारा दृष्टिकोण वहां जाकर के रुक जाता कि हमने दया की है, हमने किसी का पेट भरा है, हमारी दया वहां रुक जाती। भगवान महावीर ने क्या कहा, दया को छोटा मत करो, दया सब बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। और उस दया शब्द के अंदर कितनी मार्मिक बात गई है। भगवान ने कहा कि पापकारी प्रवृत्ति से अपनी आत्मा की सुरक्षा करो। पापकारी प्रवृत्ति, उससे अपनी आत्मा की सेफ्टी करो, जीवों की रक्षा अपने आप हो जाएगी। आप यदि पाप नहीं करो तो जीवों की रक्षा कैसे होगी, अपने आप हो जाएगी। मेरे को याद है जलगांव हमारा चौमासा था, वो जलगांव चतुर्मास के अंदर पर्यूषण काल के अंदर हमारे पास में एक परिवार है, अभी उनका भोजन चल रहा था। भोजन संपन्न होने के बाद में अनेक संप्रदाय हैं और उन संप्रदाय के बड़े संप्रदाय परिवार हमारे पास आया था, पूरा उसका संघ था। तो हमारे पास आया कि महाराज अपने समाज के लोगों को प्रेरणा दे और दया आकाश करके कोई उनका चलता है प्रदूषण के अंदर। तो कहा कि दया के निमित्त से हमको अगर 1000 रुपये का अगर देते हैं, एक बकरे की हम सुरक्षा करते हैं, कसाई से एक बकरे को हम बचाएं, तो वह दया खाते में चला जाए।
मैंने उस परिवार को बताया, मैंने कहा कि देखो 1,000 रुपये की बात नहीं है, 1000 क्या 5,000 को मिलना होगा तो मिल जाएगा, समाज दे देगा, उसको कोई खास बात नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको पूछना था कि पूछो महाराज। तो मैंने कहा कि तुम देखो 1,000 रुपये देंगे तो क्या करोगे तुम? कि उस कसाई के पास जा करके बकरे को छुड़ा देंगे, बकरा चला जाएगा, उस बकरे की जान बचेगी। मैंने कहा कि अगर ये बताओ कि तुम उस कसाई के पास जाकर के उस कसाई को समझाने का प्रयास करो कि मैं तुझे सब उसको धर्म का मार्ग बताने का प्रयास करो कि भाई हिंसा करने से नुकसान क्या हो, वो उसको समझाओ, तो तुम 1,000 में तो एक बकरा बचाओगे। और यदि कसाई का हृदय बदल गया, कसाई का दिल बदल गया, कितने सारे बकरे बच जाएंगे? अगर किसी प्राणी के हृदय को आपने बदल दिया, उसके विचारों को आपने बदल दिया, तो कितने सारे जीवों की रक्षा हो जाएगी। उस कसाई के निमित्त से होने वाले इतने सारे जीव होंगे, तो सारे जीवों की हिंसा का पाप वो आदमी बच जाएगा। तो बताओ धर्म किसमें ज्यादा बड़ा है? एक बकरे को बचाने में है, उस कसाई को विचार को बदलने में। जब आपके बच्चे विचारों को अगर बदल दे तो न्याय हो जाए, कितने सारे जीव बच जाएंगे। मैंने कहा कि देखो बात पैसे की नहीं, बात है सिद्धांत, बात है समझने कि हमारी दया बहुत छोटी हो, हमारा विचार बहुत छोटा हो गया है, हमने दया को संकुचित कर दिया। लेकिन दया का विशाल पात्र कितना है। भगवान महावीर ने जो दया की बात कही है कि तुम पापकारी प्रवृत्ति से अपनी आत्मा की रक्षा करो, तो कितने कितने जीवों की रक्षा हो जाए। अब पापकारी प्रवृत्ति क्या? अब मान लो किसी जीव को मारना ही हिंसा नहीं, आप किसी को मार रहे कोई हिंसा नहीं। भगवान महावीर ने कहा विचारों से भी हिंसा हो। आप किसी की निंदा कर रहे हो, किसी की चुगली खा रहे हो, उसमें क्या हो रहा है? धर्म होता है। वो वैचारिक हिंसा, संकल्प जा हिंसा है, बिना मतलब के आवेश में आकर के क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चुगली, घृणा, इन सब के निमित्त से विचारों के कारण से हम कितनी हिंसाएं कर देते हैं। वो हिंसा आदमी को दिखाई नहीं देती। एक पीढ़ी चल रही है, पीढ़ी को मार देते, हिंसा कर दी। कोई जीव मर गया कि हिंसा कर दी। अरे विचारों से कितनी हिंसा कर रहे हो आप? उस विचारों को समझने का प्रयास किया। हिंसा को छोटी मत, अहिंसा करो, अहिंसा धर्म, उसको काय के साथ भी जोड़ो तो विचारों के साथ भी जोड़ने का प्रयास करो कि मन से, वचन से, काया से किसी भी प्रकार की हिंसा से हम बचने का प्रयास करें, अनावश्यक हिंसा से हम बचने का प्रयास करें। शादी में, पार्टी में भी तो मान लो कोरोना काल आ गया, कोरोना काल आ गया तो बहुत सारी ऐसी शादी ब्याह पार्टी छूट गई और 50 आदमी से ज्यादा तो ऐसे ही बैन लगा कि 50 आदमी ज्यादा इकट्ठे। अब दबाव के साथ में हम यदि उसको करते हैं तो करना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। अब ऐसे धूमधाम से लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं शादियों के अंदर, शादी के अंदर पार्टी करते हैं तो लीलोत्री के ऊपर, हरियाली घास के ऊपर बहुत बड़े बड़े पार्टी कर रहे हैं। अब लीलोत्री के अंदर कितने सारे उसके अंदर जीवों की हिंसा होती है। हम बैठ करके आराम से खाते हैं, तब तो उन जीवों की हिंसा कितनी दिखती है ना। लेकिन अब उस घास के अंदर कोई सांप निकल जाए तो, पार्टी हो रही है घास के अंदर सांप निकल जाए तो क्या हालत है जानते हैं? सारे के सारे छोड़ के ऐसे भागेंगे। उस समय अपना जीव तो कितना प्यारा लगता है, एक सांप निकल गया तो अपना जीव कितना प्यारा लगता है, छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन इतने सारे जीवों की हिंसा हो रही है, बचाओ इतना बच सकते हो, संयम, अनावश्यक हिंसा से बचो। ये ठीक है, गृहस्थ जीवन में रहते हैं हिंसा करनी पड़ती है, हम इसके लिए नहीं बोल रहे, आवश्यक हिंसा। लेकिन अनावश्यक हिंसा पे जहाँ पर हम अपना बचाव कर सकते हैं वहां पर बचाव करने का प्रयास है। अपरिग्रह का सिद्धांत है, बहुत ज्यादा कलेक्शन करना, बहुत ज्यादा संग्रह करने की भावना रखनी, ये क्या है? चाहिए अपने को 10 बेड़ा करते 50, घर के अंदर 10 साड़ी से काम चल जाता है, लेकिन 50 साड़ी ला कर बेड़ा करते हैं। कोई दूसरी चीज की अपेक्षा है तो लाकर, आजकल शौक हो गया कि मैचिंग, हर चीज की मैचिंग होनी चाहिए, साड़ी ऐसी तो चप्पल ऐसी, वो ऐसी तो वो ऐसी, सारी चीजें ऐसी, एक मैचिंग के साथ में चलेंगे। तो क्या करेंगे? कलेक्शन करते जाओ, ये कलेक्शन करो, वही करो, वही करो, परिग्रह को बढ़ाते रहो। सीमाकरण करो कि हम किसी चीज की सीमा करें। आप यदि भोगों को बढ़ाओगे तो उसका प्रोडक्शन, उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, और जितना जितना उत्पादन बढ़ेगा तो उतनी हिंसा की प्रवृत्तियां बढ़ेगी। तो संयम की भावना, भगवान महावीर ने जो 12 व्रत की भावना, जो 12 व्रत दिए हैं श्रावक के लिए जो बात कही गई है, वो किस लिए गई कि आप कोई बात नहीं, महाव्रत नहीं पाल सकते तो
छोटे छोटे नियम पालोगे, तो छोटे छोटे पालोगे तो भी कुछ संयम की चेतना, थोड़ी भी संयम की चेतना जाती है, बहुत अच्छी। अनेकांत की भावना को भगवान महावीर ने सिद्धांत दिया। अनेकांत कितना अच्छा सिद्धांत है, आगे नहीं होना चाहिए कोई चीज। भाई इसने यह बात कही, मैंने यह बात कही, दोनों के अंदर लड़ाई हो जाती है। मैं कहता हूँ वो ठीक है, तो कहता मैं कहता हूँ अरे कोई बात। तूने कहा है उसके अंदर कुछ सत्यानाश हो सकता है, मैंने कहा उसमें भी कुछ हो सकता है। सत्य के पहरेदार बनो लेकिन ठेकेदार मत बनो। सत्य की सुरक्षा करो लेकिन ठेकेदार मैं कहता हूँ वही ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, मैंने कहा वही ठीक है। आचार्य हिंदू उन्होंने एक बात की कि मैं वर्तमान क्षेत्र के अंदर जो मुझे लगा मैंने वो नियम काटे बनाए। उत्तरवर्ती आचार्य कोई भी हो, उनको उचित लगे वर्तमान द्रव्य क्षेत्र का भाव देख करके उसमें परिवर्तन और संशोधन नहीं कर सकते। मतलब आग्रह नहीं था किसी प्रकार कि मैंने कह दिया है तो धक्का लग गया कि भाई ठीक है। उन्होंने उत्तरवर्ती आचार्य पर भी छोड़ दिया कि वर्तमान में आचार्य कक्षा लगी हुई द्रव्य क्षेत्र का भाव देख करके सिद्धांतिक दृष्टि से और चिंतन मनन करके कोई चीज हो सकता है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। ये सब बातें क्या है यार, सब आपका से मुक्त चेतना को दूर किया। तो भगवान महावीर के सिद्धांत हम समझे, भगवान महावीर की बात को समझने का प्रयास और भगवान महावीर के जीवन को आचरण बनाने का प्रयास व्यवहारिक जीवन में लाने का प्रयास। जितना अच्छा हम व्यवहार में रहेंगे तो दूसरे देखने वाले क्या कहेंगे कि जैन की पहचान ये जैन है, जैन इसमें वह इंसान। अतः उसके अंदर संयम की चेतना है, संयम की भावना है, हर व्यक्ति से वो पारंपरिक प्रवृत्ति से अपना बचाव करता है, वैचारिक हिंसा से वो दूर रहने का प्रयास करता है। तो हम उन सब चीजों से दूर रहें और व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो आज भगवान महावीर की जयंती हम मना रहे हैं। वैसे तो सब जगह अभी कोरोना काल की दृष्टि से वर्जनी है और यहाँ पर भी वर्जनी है, इसके बड़े रूप में नहीं रखे, गाँव के हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बहुत दूर दूर लोग बैठे हो, ठीक है, छोटा गांव है तो यहाँ रखा है, लेकिन अच्छा है, लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया है। लेकिन आज के दिन एक अच्छा संकल्प करो कि हमें भी यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो भगवान महावीर के जीवन को, दर्शन को व्यवहारिक जीवन के अंदर उतारने का प्रयास करो, हमारा जीवन अच्छा बने।